विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4। आज हम वाक्य शुद्धिकरण पर चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। वाक्य शुद्धिकरण, जिस पर परीक्षा में 2 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। 2 वाक्य दिए जाएंगे जो अशुद्ध रहेंगे। आपको उन 2 अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध बनाकर लिखना है, शुद्ध करके लिखने का है। 2 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाएगा। कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, उस भाषा में शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना आवश्यक होता है। बच्चे क्या करते हैं जनरली, प्रायः कहाँ गलतियां करते हैं? सर्वनाम, लिंग, वचन, काल या कारक, इसमें बच्चे गलतियां करते हैं। हमें उन गलतियों को परीक्षा में जो सेंटेंस दिया रहेगा वो अशुद्ध सेंटेंस दिया रहेगा। जनरली एक सेंटेंस में 2 गलतियां दी रहेगी। आपको वो 2 गलतियां सुधार कर लिखनी है, वाक्य शुद्ध करके लिखने का है। मैंने यहां कुछ अशुद्ध वाक्य लिखे हुए, आइए हम इसको शुद्ध करके लिखते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। यहां देखिए, पहला सेंटेंस, तुम तुम्हारे घर जाओ। तुम तुम्हारे घर जाओ, इसमें क्या गलती है? इसमें सर्वनाम में गलती दे दी गई। तुम तुम्हारे घर नहीं जाओ, तुम अपने घर जाओ, इसमें क्या गलती है? सर्वनाम में। तुम तुम्हारे नहीं, तुम्हारे घर, तुम अपने घर जाओ। ओके, वाक्य शुद्ध कर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वे बोले, मैं मेरा काम कर रहे हैं। अब यहां 2 मिस्टेक है। वे बोले, मैं मेरा काम कर रहे हैं। मैं मेरा नहीं, अपना, कर रहे हैं नहीं, रहा हूं। वाक्य शुद्ध करके कैसे लिखने का है? वे बोले मैं अपना काम कर रहा हूं। काम कर रहा हूं। ओके, 2 गलतियां निकाली है, ठीक है। कभी कभी वाक्य शब्द इधर से इधर दिए रहते हैं, आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करके लिखने का। जैसे यहां देखिए, हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। अब हमें इस वाक्य में शब्द इधर उधर दिए, कंस्ट्रक्शन बराबर नहीं है, हमको कंस्ट्रक्शन सही करके लिखना है। हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। कैसे कहेंगे? हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। फुल स्टॉप, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सही दी नहीं रहेगी कभी कभी, तो आपको कंस्ट्रक्शन को उसको बराबर करके लिखना है। कभी कभी ये भी मिस्टेक है, जैसे इस सेंटेंस में, हमें पक्का ईश्वर में नहीं, हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है, ठीक है। अब यहां क्या हो गया? ये विश्वास, जो विशेषण इसका यहां देना था, उसने इधर दे दिया, ठीक है। कभी कभी कंस्ट्रक्शन भी इधर उधर दिए, शब्द इधर उधर दिए रहेंगे, आपको प्रॉपर सीक्वेंस में वो शब्द लिखने का है। उसके बाद देखते हैं, इस घर में अनेकों खाली पीपा है। इसमें वचन की प्रॉब्लम है। वचन, इस घर में अनेकों पीपा एक वचन है, ठीक है। तो वचन में गलती है, कैसे प्रॉपर करके लिखेंगे? इस घर में
इस घर में अनेकों नहीं, अनेक खाली पीपा नहीं, पीपे, अनेक वचन पीपे है। इस घर में अनेक खाली पीपे है। या वचन की प्रॉब्लम थी, वचन गलत दिया था। पीपा एक होता है और अनेक है, अनेक है मतलब एक से ज्यादा पीपे है, अनेक वचन पीपे लिखना चाहिए था। ठीक है, इसमें भी देखिए, पुस्तक का ढेर देखकर मां दंग रहेगी। पुस्तक, तो यहां पुस्तक एक ही चाहिए, एक है, और ढेर रहेगा, अगर बहुत सा ढेर रहेगा तो अनेक पुस्तक रहेंगे तभी तो ढेर होगा ना। तो इसलिए यह वचन की प्रॉब्लम, पुस्तक ये एक है, यहां ढेर भी कर रहा है, अनेक पुस्तक होना चाहिए, यहां गलती है पुस्तक। ठीक है, तो कैसा लिखेंगे हम सही करके, पुस्तकों का ढेर देखकर मां दंग रह गई। अनेक वचन लिखने पड़ेगा, पुस्तक का, पुस्तकों, पुस्तकों का ढेर देखकर मां दंग रही, मां दंग रह गई, फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद आखिरी वाक्य देखते हैं। गोवा के, इसमें कारक में प्रॉब्लम है, कारक चिन्ह में आई, इससे प्रॉब्लम है। गोवा के बीच पे घूमने में बड़ा मजा आई, तो गोवा के बीच पे नहीं, गोवा के बीच पर, कारक चिन्ह में यह प्रॉब्लम है। कारक चिन्ह सही से लिखना चाहिए, गोवा के बीच पे नहीं, पर घूमने में बड़ा मजा आया। लिंग में भी प्रॉब्लम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहां भी देखना चाहिए। तो जनरली क्या होता है, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, इन चीजों में यहां अशुद्ध शब्द दिए जाते हैं, आपको शुद्ध करके लिखने का। कभी कभी वाक्य कंस्ट्रक्शन बराबर नहीं रहता तो आपको कंस्ट्रक्शन सही करके लिख रहे हैं। तो 2 सेंटेंस दिए रहेंगे और आपको 2 सेंटेंस प्रॉपर करके लिखना है, शुद्ध करके लिखना है, 2 अंकों के लिए। ठीक है, ओके।